रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारी बेसिक नेसेसिटी है। इनकी हमें डेली बेसिस पे ज़रूरत पड़ती है। और क्या हो अगर ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएं? अब आप में से काफ़ी लोग कह रहे होंगे भाई ये सब चीज़ें महंगी हैं ऑलरेडी, पर अब ये चीज़ें और ज़्यादा महंगी होने जा रही हैं और इसकी स्टार्टिंग हुई है कपड़े से। कपड़ा व्यापारी मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे, बट आम जनता के ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ने वाला है नए टैक्स का, इस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। और क्या सिर्फ कपड़े पे जो ये टैक्स लग रहा है इसी वजह से कपड़ा महंगा होगा, इसके बारे में भी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक, आप देख रहे हैं बिहाइंड द वेल। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये न्यूज़ आई 18 नवंबर को, जिसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने अनाउंस किया है कि जीएसटी बढ़ने वाली है 5% से 12%। और ये जो टैक्स बढ़ा है ये बढ़ा है गारमेंट, टेक्सटाइल एंड फुटवेयर पे, और ये बढ़ेगा 1 जनवरी 2022 से। और जब से ये जीएसटी बढ़ने की न्यूज़ आई है तब से लेके अब तक काफ़ी एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इससे 85% मार्केट पर इफेक्ट पड़ेगा। मतलब कि जो 15% मार्केट पहले से थी उस पर तो 12% टैक्स लग रहा था, पर 85% मार्केट पर भी अब 12% टैक्स लगने लग जाएगा। और इससे होगा क्या, 80% प्रोडक्ट जो मार्केट में है वो महंगे हो जाएंगे। अब जान लेते हैं आखिर गवर्नमेंट ने ये जीएसटी रिवाइज करने का फैसला लिया ही क्यों। हो ये रहा था कि स्मॉल सेगमेंट को एक प्रॉब्लम आ रही थी जो कि थी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की, और इसी वजह से गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ठीक करने के लिए ये जीएसटी का जो स्लैब है इसको ऊपर कर दिया, 5 से 12 कर दिया। बट जो विशेषज्ञों का कहना है, उनका ये कहना है कि ये जो प्रॉब्लम थी ये सिर्फ 15% जो प्रोडक्ट्स थे उन पे फेस की जा रही थी। 85% तो सब सही चल रहा था, लेकिन अब ये करने के बाद जो 85% है वो परेशान हो जाएंगे और 15% ठीक हो जाएंगे। अब लगे हाथ ये भी जान लेते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ पे होता है कि आपकी जो आप सामान खरीद रहे हैं वो 12% पे आ रही है फर्ज कीजिए, और जो आपके फाइनल प्रोडक्ट है वो आपको 5% पे आप आगे भेज रहे हैं। तो बीच का जो 7% का गैप है ये एक प्रॉब्लम रहती है सरकार के लिए भी और उस स्मॉल सेगमेंट के वेंडर के लिए भी। तो इसी को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने सारा कुछ 12% पे कर दिया। और आप लोग सोचेंगे इससे हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? फर्क सीधा और सीधा आपको ही पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी जिस हिसाब से बढ़ी है प्राइजेस भी उसी हिसाब से इंक्रीज होंगे, और एट द एंड कस्टमर ये प्राइजेस आपको ही इफेक्ट करने वाले हैं। पर हमारे लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी जरूरी क्यों है? हमारे देश के लिए टेक्सटाइल इतना बड़ा बिजनेस क्यों है? ये भी जान लेते हैं कुछ फैक्ट्स के जरिए से। एग्रीकल्चर के बाद सेकंड सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने वाला सेक्टर यही है, टेक्सटाइल। सेकंड फैक्ट ये भी है कि डोमेस्टिक अपैरल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री 5% कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी में, और 12% करती है कंट्री की एक्सपोर्ट अर्निंग में। आपको जान के हैरानी होगी, इंडिया 6th लार्ज एक्सपोर्टर है अपैरल्स का एंड टेक्सटाइल का। अभी कोविड के टाइम पे भी इंडिया 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था पीपीई किट्स का। सिर्फ टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर से ही 45 मिलियन लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलता है और 100 मिलियन लोगों को इनडायरेक्टली। एक रिपोर्ट की माने तो आने वाले 5 सालों में इंडिया का एक्सपोर्ट $100 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, और टोटल जो रेवेन्यू ये कलेक्ट करेंगे, टोटल जो इंडस्ट्री का साइज होगा वो $190 बिलियन तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है अगले 5 साल में। अब इन फैक्ट से हमें एक चीज तो पता चल रही है कि गारमेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे देश के लिए कितनी जरूरी है, और इनकी ग्रोथ होना भी बहुत जरूरी है ताकि हमारे देश का विकास हो सके। पर सिर्फ यही ऐसा एक फैक्ट नहीं है कि टैक्स बढ़ने के कारण ही कपड़े का दाम बढ़ रहा है या बढ़ेगा। इसके पीछे और भी कई कारण हैं, आइए उन कारणों को भी जान लेते हैं। सबसे पहला कारण है रॉ मटेरियल का बढ़ना। होता यह है कि जब भी कोई कपड़ा बनता है आपको पता है कि धागे से बनता है, यान से बनता है, और यान का रेट पिछले 1 साल में काफी बढ़ गया है। जिस यान का रेट कोविड के टाइम पे 156 रुपीज पर केजी पे था, आज उसी यान का रेट 312 रुपए पर केजी पर है। और इसके पीछे का तर्क ये दिया जाता है कि भाई रॉ मटेरियल जब धागा जिस चीज से बनता है, मतलब कॉटन से या पॉलिस्टर से, उसका रेट भी पीछे से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पर हकीकत ये नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इसको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है, कोई इसको देख नहीं रहा है कि ये जो प्राइस है क्या वो सही बढ़ रहे हैं। अगर 3 रुपए बढ़ना चाहिए तो क्या वो 3 ही रुपए बढ़ रहा है? 3 की जगह पे 10-10 रुपए, 15-15 रुपए की हाइक की जा रही है प्राइसेस में, और इसके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट की रेगुलेटरी नहीं है। अब बात करते हैं सेकेंड रीजन की। यान से अब आपने कपड़ा तो बना लिया, लेकिन उसको डाइंग भी तो कराएंगे, उसको रंगाई भी तो होगी। अब ये वैसी रंगाई नहीं है जो आप चुन्नी की रंगाई कराते हैं, ये रंगाई बहुत बड़े स्केल पे होती है, 100 किलो, 200 किलो, 500 किलो, 1 टन। इस रंगाई में जो केमिकल यूज होता है वो सारा चाइना से आता है, और चाइना से हमारे संबंध आपको पता ही है। अभी हाल फिलहाल में चाइना में काफी इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं ड्यू टू पावर शॉर्टेज, और इसी में वहां पे केमिकल जो डाइज एंड केमिकल्स बनाते हैं वो कंपनीज भी बंद हो गई। और इसके बाद यहाँ पे अकाल पड़ गया इन डाइज एंड केमिकल्स का। जो इंडिया में डाइज एंड केमिकल मैन्युफैक्चर करती हैं कंपनीज, उनके पास भी बाहर से ऑर्डर्स आने लग गए, और उनका मानना यह है कि हमें तो बाहर एक्सपोर्ट करना है, लोकल में दे के हम कम रेट पे ये माल क्यों दें। तो इसकी वजह से देखा देखी डाइज एंड केमिकल्स के रेट भी बढ़ गए और फिर डाइंग भी महंगी हो गई।
इसी के कारण आने वाले टाइम में फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा और इसी फैब्रिक महंगे होने पे सोने पे सुहागा जो काम किया है वो किया है टैक्स रेट बढ़ने ने। सो अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्यों टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे देश के विकास के लिए इतनी ज़रूरी है और इस न्यूज़ से आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो और आपको ये वीडियो शेयर करने लायक लगी तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नेक्स्ट टाइम फिर किसी वीडियो में मिलेंगे और कोई इन्फॉर्मेशन लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।